ओम शांति। तो कंटिन्यू करते हैं भोग की विधि एवं विधान। 9 दिसंबर 1989 की मुरली में बाबा कहते, खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे है वैसे ही खा लेते हो। ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर मजबूरी है किसी को तो पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो, ऐसे नहीं खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। 31 दिसंबर 1994 की मुरली में बाबा कहते, दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं मुख में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको अच्छा लगता है ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। फिर 16 मार्च 1995 की मुरली में बाबा कहते, वो तो विशेष उत्सव पर मीठा मुख करते हैं और आप तो हर गुरुवार को मीठा मुख करते हो। मीठा बनाते हो ना, या मीठा नहीं बनाते, नमकीन रख देते हो। डबल फॉरेनर्स बनाते हैं कि ब्रेड का भोग लगा देते हो। सुनाया ना कि ये भी एक विधि है, तो विधि को अपनाने से खुशी होती है। जैसे कोई अपना प्यारा आ जाता है तो क्या करते हो, प्यार से उसके लिए बनाते हो ना। बाप से प्यार है तो 2 चीज भल नहीं बनाओ, एक ही चीज बनाओ, लेकिन बनाओ प्यार से और विधि पूर्वक। ऐसे नहीं ऑफिस का टाइम हो गया और गैस पर हलवा बन रहा है, टाइम नहीं है तो यही लगा दो। बाप दादा तो आपके प्यार का फल भी प्यार से ही स्वीकार करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट आते हैं वो अपने अपने स्थान पर इतनी चीजें तो नहीं बना सकते, इसलिए बाप बच्चों के प्रति भी ये नियम रखते हैं। कम से कम हर गुरुवार उन्हों को वैरायटी मिलनी चाहिए, तो बाप भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। भोग लगाने का महत्व देखते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स है भोग लगाने के महत्व के। पहला, शिव बाबा हमें खिलाते हैं, पालना करते हैं, उन्हें भोग लगा के फिर ग्रहण करना एक रिस्पेक्ट है। सेकंड, भोग लगाने से पॉजिटिव वाइब्रेशन अन्न में भर जाते हैं। थर्ड, भोग लगाने से नेगेटिव वाइब्रेशन अन्न से निकल जाते हैं। फोर्थ, भोग लगाने से भंडारे भरपूर हो जाते हैं। फिफ्थ, भोग बनाने वाले भोग में तन मन धन से सहयोग देने वाले का भाग्य बनता है। सिक्स्थ, भोग लगाने वाले का पुण्य जमा होता है, भोग खाने वाले का भी भाग्य है। सेवेंथ, घर में सुख शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं क्योंकि भोग स्वीकार करने वाले का तन और मन पावन, शुद्ध और निरोगी होता जाता है। 8, भगवान की दृष्टि भोग की थाली पर पड़ती है, उससे अन्न में शक्ति भर जाती है। 9, भोग स्वीकार करने वाले का मन परिवर्तन हो जाता है। 10, जिस संकल्प से भोग बनाते हैं और भोग लगाते हैं उस संकल्प को पूरा करने की शक्ति बाबा से मिलती है। 11, अन्न के द्वारा आत्मा चार्ज हो जाती है। जिस आत्मा के निमित्त भोग बनाते हैं उस तक वाइब्रेशन पहुंचते हैं, वो संतुष्टता का अनुभव करती है। इससे भोग लगाने वाले का पुण्य जमा होता है। फिर आगे है भोग की व्यवस्था संबंधित। कहा जाता है कि व्यवस्था का असर अवस्था पर होता है। व्यवस्था अनुकूल है तो कार्य विधि भी निर्विघ्न सुचारू रूप से चलती है और कार्य करने वाले भी हल्के होकर खुशी से करते हैं। अगर व्यवस्था करने में कोई कमी रह गई तो उसका परिणाम आपसी डिस्टर्बेंस, असंतुष्टता और असफलता होती है।
इसलिए भोग की सामग्री मंगाने से लेकर भोग समेटने तक सभी बातों पर सोचना अति आवश्यक है। भोग में कई विभाग शामिल होते हैं। हर विभाग सुचारू रूप से तब चलता है जब व्यवस्था के बारे में दूरांदेशी होकर सोचा जाता है। पहले ये देखा जाता है कि आने वाले दिनों में कौन से मुख्य दिन आ रहे हैं जिस दिन भोग अथवा ब्रह्मा भोजन बनाना होगा। भोग बनाने के पूर्व कुछ बातों का प्लान किया जाता है। तो कौन सी बातें हैं जिनकी प्लानिंग की जाती है भोग बनाने से पूर्व, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ओम शांति।